नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ ही उम्मीद करते हैं कि माता दुर्गा, माता भगवती की कृपा आपके ऊपर हो और आपके जीवन में हर कार्य मंगलमय हो। साथ ही आपके जीवन में कभी भी दुख ना आए और आपकी जितनी भी मनोकामनाएं वह सभी माता दुर्गा परिपूर्ण करे। साथ ही आपके जीवन में कभी कष्ट ना हो और हमेशा आप खुशहाल ज़िंदगी बिताए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि माता दुर्गा नव दुर्गा का रूप होती है। साथ ही माता दुर्गा के नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है, यानी कि कन्याओं को खाना खिलाया जाता है। साथ ही माता दुर्गा के रूप माने जाने वाली कन्याओं से आशीर्वाद भी लिया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि नवमी पर कन्या को क्या उपहार देना चाहिए जिससे वे खुश हो जाए और माता दुर्गा की तरह आशीर्वाद दे। तो दोस्तों, आइए चलिए जानते हैं आज की वीडियो में कन्या को क्या उपहार दे और कैसे उनको खुश किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। कन्या पूजन का बहुत ही महत्व होता है और आपको तो पता ही होगा कि हमारे धर्म शास्त्रों में कन्या पूजन को कितना महत्व दिया गया है। साथ ही कन्या पूजन के साथ ही माता दुर्गा के व्रतों को पूर्ण किया जाता है और माता दुर्गा का आशीर्वाद भी लिया जाता है, क्योंकि कन्याओं को ही माता दुर्गा का स्वरूप माना गया है। तो दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि माता दुर्गा और माता भगवती व सभी देवी देवताओं से जुड़ी और भी बहुत सारी वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। तो आपको बता दें कि नवरात्रों का महापर्व 9 देवी व 9 कन्याओं को समर्पित होता है। कन्या पूजन करके हमारी समस्त पीड़ा दूर होती है। शास्त्रों में 9 दिनों के नवरात्रों को बहुत ही शुभ माना जाता है और मंगलकारी माना जाता है, पर वहीं 8 दिनों के नवरात्रों को अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे में 10 दिनों के नवरात्रे बहुत ही शुभ माने गए हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रों में माता रानी का पूजन करने से और कन्या पूजन करने से माँ हमेशा वरदान देती है, वह घर की सभी पीड़ा दूर करती है। माँ के प्रेम भक्त शशिधर की तरह सच्चे हृदय और कोमल मन वाले व्यक्ति के सभी कष्टों का निवारण माता शीघ्र ही कर देती है। और साथ ही माता दुर्गा की उपासना करने से सभी प्रकार का विकास होता है और सभी कष्ट, दरिद्रता, दुखों का विनाश होता है। नवरात्रों में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्रों के 9वें दिन सबसे ज़्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। दोस्तों, माना जाता है कि व्रत और उपासना से इतनी प्रसन्नता नहीं होती जितना कि कन्या पूजन से माता प्रसन्न होती है। तो नवरात्रों में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। साथ ही कन्याओं को भोग भी लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए गिफ्ट आदि उपहार वगैरह दिए जाते हैं और कन्या को भेंट आदि दी जाती है। खुशी खुशी स्वीकार कर ले तो इसका मतलब है माता वैष्णो ने भेंट स्वीकार कर ली है। जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती है तो समझो उनको माता रानी का आशीर्वाद भी मिल गया होता है और माता रानी की कृपा से उन्हें मुँह मांगा वरदान भी प्राप्त हो जाता है। नवरात्रों में 2 साल से 10 साल तक की कन्याओं का पूजन किया जाता है। अष्टमी व नवमी को कन्याओं के पैर धोने चाहिए और भोजन कराना चाहिए तथा उन्हें कुछ उपहार भी देना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कन्याओं का पूजन कैसे करें, साथ ही कन्याओं को घर में कैसे बुलाए और किन कन्याओं को घर में बुलाए। तो सबसे पहले जब कन्या आपके घर आए तो सभी के पैरों को दूध और पानी से धोना चाहिए और फिर उसके बाद साफ जगह पर उनको ज़मीन पर कपड़ा बिछाकर बैठाना चाहिए। उनके माथे पर अक्षत, फूल व कुमकुम का टीका लगाना चाहिए। फिर उसके बाद भोजन ग्रहण करवाना चाहिए, लेकिन हमेशा याद रहे कि थाली में 3 पूरियाँ कभी न रखें, क्योंकि यह शुभ संकेत नहीं माना जाता है। अगर 3 पूरियों की कहानी आपको बताए तो 3 पूरियाँ तथा 3 रोटियां मरने वाले व्यक्ति के लिए निकाली जाती है और जेल में कैदियों के लिए भी 3 रोटियां ही दी जाती है। ऐसे में कन्याओं को उनकी थाली में 3 पूरियाँ कभी ना रखें, लेकिन 1-2 करके आप पूरियाँ रख सकते हैं। इससे 3 की संख्या बढ़ जाती है और अलग अलग हो जाती है। दोस्तों, कन्याओं को खाना खिलाने के बाद अंत में कन्याओं के सिर पर लाल चुन्नी उड़ानी चाहिए और भोजन में खीर, हलवा पूरी तथा आलू की सब्जी या चने छोले आदि भी आप बना सकते हैं। जैसा बच्चों को श्रद्धा होती है उसमें कम मिर्ची रखें, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, कन्याएं छोटी होती है तो उन्हें ज़्यादा मिर्ची पसंद नहीं होती है, ताकि उनको खाना पसंद आए और वे भरपेट कर आपका खाना भी खाए और आपको आशीर्वाद भी दे। और साथ ही आपको बता दें कि आप सब्ज़ी में कुछ भी बना सकती है। अगर आपका पनीर आदि बनाने का मन है तो आप उन्हें पनीर बनाकर भी खिला सकती है, लेकिन आपको बता दें कि कभी भी भूल से भी लहसुन और प्याज का खाना नहीं बनाना चाहिए,
क्योंकि व्रत आदि में लहसुन प्याज का इस्तेमाल कभी नहीं किया जाता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको शुद्ध सात्विक भोजन ही बनाना है और कन्याओं को भी शुद्ध सात्विक भोजन ही खिलाना है, अन्यथा नहीं तो अनर्थ हो जाता है। क्योंकि आजकल के मॉडर्न ज़माने में बहुत से लोग कन्याओं को चिप्स वगैरह का पैकेट या कुरकुरे का पैकेट भी खिलाते हैं, जो कि घोर गलत है, बिल्कुल गलत माना जाता है। क्योंकि इसमें लहसुन प्याज होता है, जिसके कारण आपका व्रत खंडित भी हो सकता है, माता दुर्गा क्रोधित भी हो सकती है। तो जहाँ तक आपकी मन माने तो आप उनको सात्विक भोजन ही खिलाएं, शुद्ध भोजन ही कराएं। तो वहीं दोस्तों, अगर आपने 9 दिन का व्रत किया है, साथ ही घर में लहसुन प्याज भी वर्जित हो जाता है। अगर आपने 9 दिन परहेज कर लिया है तो आप एक दिन यह भूल न करें और अपने व्रत को खंडित ना करें। कन्याओं को डिब्बा बंद कोई भी ऐसी चीज़ ना खिलाए जिसमें लहसुन प्याज या कुछ अन्य चीज़ होती है, क्योंकि कन्याओं को व्रत के समय में शुद्ध सात्विक भोजन ही खिलाना चाहिए। और साथ ही दोस्तों, अगर आजकल के ज़माने की आपको बताएं कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपने घर पर खाना नहीं बनाते हैं, रेस्टोरेंट आदि से ऑर्डर करके मंगवा लेते हैं, मार्केट से रेस्टोरेंट में जाकर खाना ले आते हैं तथा साथ ही दही जलेबी भी खिलाते हैं, जो बिल्कुल ही बेकार है और शुद्ध नहीं माना जाता है और माता रानी भी इससे नाराज़ हो जाती है। भले ही आप दही जलेबी खिला सकते हैं, परंतु माता को घर पर ही बनाकर खाना खिलाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि कन्याओं को कैसी थाली में खाना खिलाना चाहिए। क्या उनको प्लास्टिक की पतलों या डोंगों में खाना देना उचित रहता है? तो आपको बता दें कि ऐसा प्लास्टिक के डोंगों में खाना खिलाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता है। यह शुभ भी नहीं माना जाता है और माता भी इनसे नाराज़ हो जाती है, क्योंकि पूजा पाठ के लिए ये चीज़ें शुभ नहीं होती है, अशुभ होती है। कन्याओं को हमेशा स्टील के बर्तन में या पत्तों से बनी बर्तन के डोंगों में ही खाना खिलाना चाहिए। यह बहुत ही अच्छा होता है, वह सात्विक भोजन भी चढ़ता है और शुभ भी माना जाता है। और साथ ही आपको ध्यान करना है कि उनकी थालियों में एक ऐसी चीज़ ज़रूर रखें जो माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय होती है। साथ ही उनकी पूजा में भी उनका इस्तेमाल किया जाता है, वह उनकी पूजा में प्रयोग में लाई जाती है, वह चीज़ है लौंग। तो आपको ध्यान करना है कि भोजन कराने के बाद कन्याओं की थाली में एक लौंग ज़रूर रखनी चाहिए, क्योंकि लौंग देवी शक्ति दुर्गा माँ को बहुत प्रिय है। लौंग माता शक्ति का प्रतीक भी होती है। लौंग में 9 दुर्गा का वास होता है, वह इन दिनों में माता को लौंग का ही भोग लगाया जाता है। लौंग शक्ति का प्रतीक होता है और कन्याओं की थाली में चुपचाप एक लौंग जरूर रख दे। और आपको बता दें कि इससे आपका भाग्य चमक जाएगा और माता लक्ष्मी आपके जीवन में धन की कोई कमी नहीं होने देगी। साथ ही आपको बता दें कि कन्याओं को उपहार में क्या देना चाहिए। कन्याओं को खुश करने के लिए आप उनको थाली में दक्षिणा डालें, ताकि आपके घर में संपन्नता बनी रहे तथा घर में धन की कमी कभी न हो। और साथ ही आपको बता दें कि आप उनको उपहार में कुछ भी दे सकते हो, उनकी जो प्रिय चीज़ होती है वो भी आप उनको दे सकते हो, या उनसे एक दिन पहले आप पूछ सकते हैं कि आप हमारे घर पर भोजन करने आओगे तो आपको क्या गिफ्ट चाहिए या आपको क्या ऐसी चीज़ चाहिए जो आपकी अति प्रिय हो। इससे वे खुश हो जाती है। अगर वे खुश होती है तो माता दुर्गा भी खुश होती है, क्योंकि माता दुर्गा में कन्याओं का ही वास होता है, कन्याओं में माता दुर्गा का ही वास होता है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि उनकी इच्छा के साथ ही आपको उनको गिफ्ट और उपहार देना है। उपहार में आप उनको कुछ भी इसे दे सकते हैं, माला है, गुड़िया है, कुछ भी आप उनको भेंट कर सकते हैं जो आपका मन चाहे और जो उनको प्रिय लगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही हम ये दुआ करते हैं कि माता रानी सभी की मनोकामना पूर्ण करे, सभी का जीवन धन धान्य से भर दे, सभी के सभी कष्ट दूर करे। तो एक बार जोर से जयकारा लगा दीजिए जय माता दी, और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर ज़रूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।